निर्भर होता है कि किस तरह का माहौल है हमारे इर्द गिर्द, उस पर वो निर्भर होता है कि हम किस तरह से हम जी। वेलकम जो है, अनीस बजमी जो है, उनके बदौलत हुआ। बेहतरीन हमारे इंडस्ट्री के बारे में लोग बाहर खामखा गलत बोलते हैं, वैसे है नहीं हमारे। हेलो एंड नमस्कार, आप देख रहे हैं India.com जी मीडिया एंड दिस इज तान्या गर्ग। वेल, आज हमारे साथ एक ऐसे स्पेशल शख्स मौजूद हैं हु एब्सोल्युटली नीड्स नो इंट्रोडक्शन। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, क्योंकि आज हम एक कंटेम्प्रेरी शो में हैं एक्सप्रेशन में, सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि क्या आप किसी तस्वीर को देखकर उसके पीछे की कहानी पहचान पाते हैं? नहीं, पहचान तो नहीं पाते, लेकिन जिस तरह के अब हमारे पुराने जो आर्टिस्ट हैं, मैंने एक ही नाम मैंने वहाँ बोला, माइकल एंजेलो। जब उनकी पेंटिंग्स में रोम में मैं देख रहा था या मैं चर्चेस देख रहा था, तो ये मुमकिन नहीं था कि आप एक दिन में, 2 दिन में या 4 दिन में एक चर्च पूरा करें। लगातार 15-20 दिन एक ही चर्च में वही जाके वही स्टैचू, समझ में नहीं आता था कि उन दिनों में कोई मतलब मशीनरी नहीं थी, कुछ नहीं, हाथ से सब करना था। कैसे किया पूरे छत का जो है पूरा पेंटिंग में इस तरह से वो कैसे किया होगा। तो अनुभूति जो है, हम कभी कभी बौने बन जाते हैं किसी की कला देख के, तो वहाँ में वैसे महसूस होता है। हमारे अजंता एलोरा में हम जब जाते हैं, वहाँ की वो जो कलाकृति देखते हैं, शिल्प देखते हैं, तो समझ में नहीं आता कि इन्होंने किया कैसे होगा। ऊपर से शुरुआत की है और नीचे तक गए हैं, वो जो मंदिर बना है कैलाश। तो हमारे पास देखने लायक बहुत कुछ है, लेकिन क्या होता है कि हमें ज़्यादातर हम पाश्चात्य जो ये है उससे प्रभावित है। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत कमाल। हमारे देश की अगर ये इसका हम जतन करेंगे, हमारे महाराष्ट्र में जो शिवाजी महाराज के जो किले हैं उसका हम जतन करें, तो बहुत कुछ हो सकता है। मेरे एक तो हमें पता चलता है कि हम कितने छोटे हैं, महाराज ने जो करके रखा है उस वक्त, लेकिन हम वो जानना नहीं चाहते। परदेश में जाते हैं तो इतना सा कुछ है तो उसकी सराहना करते हैं। हमारा वो थोड़ा प्रॉब्लम है, और ये हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसका जतन करें जी। वो अगर वो सही तरीके से होगा। सर, आपकी बॉलीवुड जर्नी के बारे में पूछना चाहूँगी कि आपने कॉमेडी रोल से लेकर सीरियस रोल तक सब निभाए और सब में आपने हम सबके दिलों को जीता है, पर लेकिन आप असल ज़िंदगी में किस प्रकार की ज़िंदगी, मतलब हंसी खेलते हुए या फिर आप सीरियस ही रहना निर्भर पसंद करते हैं? होता है कि किस तरह का माहौल है हमारे इर्द गिर्द, उस पर वो निर्भर होता है कि हम किस तरह से हम जिए। बहुत कुछ सीरियस है और बहुत कुछ हालात गंभीर है, तो उसको कॉमेडी का ये नहीं होगा। तो हमें लगता है कि वो निर्भर है कि क्या घट रहा है उस वक्त। लेकिन मुझे किसी भी तरह का रोल, लेकिन कॉमेडी से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये जो माध्यम है, कैमरा जो है, उसके ज़रिए बहुत सी हमारी समाज की विसंगति है उसको उजागर करें तो बेहतर है। कॉमेडी करने वाले बहुत से लोग हैं, मैं उतना माहिर नहीं हूँ उसमें, ना वो जो मैंने जो भी कुछ किया है वो हमारे जो निर्देशक थे उनकी वजह से। हालांकि वो जो वेलकम जो है, अनीस बजमी जो है, उनके बदौलत हुआ। हम तो बहुत, हम आर्टिस्ट हैं, हमको सब कुछ आना चाहिए, लेकिन हमसे वो उन्होंने करवा दिया। पर सर, करवाना भी सबके बस की बात नहीं होती और करना भी सबके बस की बात नहीं करते हैं सभी। हमारे यहाँ इंडस्ट्री में इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, परेश रावल इतना बेहतरीन, इरफान खान हमारा था, बहुत बड़े आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे करने वाले हैं। किसी को मौका मिलता है, किसी को वो चांस मिल गया और वो हो गए, लेकिन हमारे यहाँ बहुत अच्छे। और हमारे सबसे इंडस्ट्री की बात अच्छी है कि एक दूसरे की सराहना करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं। ये नहीं है कि जलन होती है कि तुम्हें तरक्की मिली तो मुझे जलन हो रही है, ऐसा नहीं होता है। सब बेहतरीन हमारे इंडस्ट्री के बारे में लोग बाहर खामखा गलत बोलते हैं, वैसे है नहीं हमारे, बहुत अच्छे हैं लोग। सर, मेरे आखिरी सवाल पे आने से पहले मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में एक फिल्म मेकर ने कहा था कि आजकल एक एक्टर 4-4 वैनिटी वैन्स और पूरी फैसिलिटीज़ चाहता है, और एक आप जैसे सुपरस्टार जो इतने हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने एक टाइम पे एक पूरी फिल्म अपनी वार्डरोब में पूरी शूट कर ली थी अपने कपड़ों में ही। तो सर, क्या आपको लगता है कि आजकल फिल्म में जो बॉक्स ऑफिस में इतनी सक्सेस नहीं मिल रही है, क्या वो ये प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से है? मुझे नहीं मालूम, मैं खैर सच बताऊँ, मैं इंडस्ट्री का नहीं हूँ,
मैं इंडस्ट्री में जाता हूँ, काम करता हूँ, मैं वापस आता हूँ अपने घर। मैं खेत में रहता हूँ वहाँ फार्म पे, तो मुझे वहाँ बड़ा सुकून मिलता है। और ये एक ज़रिया है, वहाँ जाओ करो। और कोई छोटा बड़ा तो होता नहीं, और मैं कहाँ रहता हूँ, कौन से कपड़े पहनता हूँ, कौन सी वैनिटी है, इससे मैं आर्टिस्ट छोटा या बड़ा नहीं।